क्लास 4 का हिंदी है। पाठ है 3। पाठ का नाम है घर प्यारा। तो यह एक कविता है। इसके कवि हैं दिव्यक रमेश। तो चलिए इसका अर्थ हम लोग अर्थ पढ़ते हैं और अर्थ और भावार्थ के साथ साथ सभी प्रश्नों का उत्तर बनाते हैं। कविता का अर्थ है, घर प्यारा शीर्षक कविता एक बच्चे के नजरिए से लिखी गई है जो यह सोचता है कि घर सिर्फ उसका और उसके परिवार का ही नहीं है बल्कि सभी जीवों का है। चलिए अब पंक्ति दर पंक्ति अर्थ पढ़ते हैं, अर्थात प्रत्येक पंक्ति का अर्थ जानते हैं। कह रहा है, सदा यही तो कहती हो माँ, घर यह सिर्फ हमारा अपना। बच्चा अपनी माँ से कहता है कि माँ हमेशा कहती है कि यह घर सिर्फ हमारा है, लेकिन माँ कैसे मैं मानूं, घर तो यह कितनों का अपना। बच्चा सोचता है कि कैसे यह बात सच हो सकती है, क्योंकि घर में तो कई और जीव भी रहते हैं। देखा तो कैसे ये चूहे खेल रहे हैं पकड़म पकड़ी। बच्चा देखता है कि चूहे आपस में खेल रहे हैं पकड़म पकड़ी। कैसे मच्छर टहल रहे हैं, कैसे मस्त परी है मकड़ी। बच्चा देखता है कि मच्छर इधर उधर उड़ रहे हैं और मकड़ी जाल बुन रही है। और छिपकली को तो देखो, चलती है जो गश्त लगाती। बच्चा छिपकली को देखता है जो घर में इधर उधर घूम रही है। अरे कतारे बांधे बांधे, कहाँ चींटियां दौड़ी जाती। बच्चा देखता है कि चींटियां कतार में चल रही है। और उधर आंगन में देखो, और उधर आंगन में देखा पंछी कैसे झपट रहे हैं, बिल्कुल दीदी और मुझ जैसे किसी बात पर झगड़ रहे हैं। बच्चा देखता है कि पंछी भी आपस में झगड़ रहे हैं जैसे उसकी बहन और वह झगड़ते हैं। और यह देखो तिल चट्टे भी दिन रात क्या यही ना रहते, क्यों रहते ये इस घर में जो इसे न अपना घर समझते। बच्चा तिलचट्टों को देखकर सोचता है कि वे क्यों इस घर में रहते हैं जब वे इसे अपना घर नहीं समझते। इसलिए तो कहता हूँ माँ, घर ना समझो सिर्फ हमारा, सदा सदा से जो भी रहता सबका ही है घर यह प्यारा। अंत में बच्चा अपनी माँ से कहता है कि घर सिर्फ हमारा नहीं है बल्कि हर वह जीव जो इस घर में रहता है उसका भी घर है। अब चलिए कविता का संदेश। सभी पंक्ति का अर्थ पढ़ चुके हैं हम लोग, अब कविता का संदेश है। यह कविता हमें सिखाती है कि प्रकृति में हर जीव का अपना महत्व है और हर जीव का अपना महत्व है और हर जीव को जीने का अधिकार है। हमें सभी जीवों के साथ प्रेम और सहयोग से रहना चाहिए। यह कविता हमें यह भी सिखाती है कि घर सिर्फ चार दीवारों से बना हुआ नहीं होता, बल्कि वह जगह होती है जहां हम सुरक्षित महसूस करते हैं। अभ्यास। कविता में से प्रश्न 1 है, कविता के अनुसार घर में कौन कौन से जीव जंतु रहते हैं। तो लिखेंगे, कविता के अनुसार घर में चूहे, मच्छर, मकड़ी, छिपकली, चींटी, पक्षी, तिलचट्टे रहते हैं। 2 में, चूहे घर में क्या कर रहे हैं। चूहे घर में पकड़म पकड़ी खेल रहे हैं। 3 है, पक्षी किसकी तरह लड़ रहे हैं। तो लिखेंगे, पक्षी भाई बहन की तरह
लड़ रहे हैं। प्रश्न 4 है, कविता में घर को किसका घर कहा गया है? बताएं, आपके घर में मकड़ी, चूहा, तिलचट्टा, छिपकली, चींटी कहाँ रहती है? उनमें से किसी एक का चित्र बनाकर उसके बारे में कुछ बताइए। ध्यान रहे कि कहीं कुछ छूट न जाए। तो इसमें आप लोग छिपकली का चित्र बना लेंगे। अब देखिए लिखेंगे क्या? लिखेंगे, मेरे घर में मकड़ी दीवालों पर, फर्नीचर के नीचे, दरवाजों खिड़कियों के कोने में जाल बनाकर रहती है। चूहा घर में इधर उधर दौड़ता रहता है। तिलचट्टा घर से गंदे पानी निकलने वाली नाली में रहता है। छिपकली दीवारों पर घूमता रहता है। चींटी बिल में रहता है। अब उसमें वहाँ जो है चित्र बनाना है, तो छिपकली का चित्र बना लेंगे और छिपकली के बारे में लिख देंगे। छिपकली, हमारे घर में 2-3 छिपकलियाँ रहती है। वे दीवारों पर घूमते रहती है। यह देखकर मुझे आश्चर्य होता है कि वह गिरती क्यों नहीं है। वे हम सभी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है, बल्कि वे घर में उपस्थित तिलचट्टों और बड़ी चींटियों को खा जाती है, जिससे हमारा घर थोड़ा बहुत साफ सुथरा हो जाता है। अगला प्रश्न है, अनुमान लगाइए। 1 में आपको कैसे पता चलता है कि घर में चूहे हैं? तो बिल से पता चलता है। पक्षी हैं, घोंसले से पता चलता है। मकड़ियाँ हैं, जाली से पता चलता है। मच्छर है, मच्छर के भिनभिनाने से पता चलता है। 2, चींटियाँ कतार बांधकर कहाँ जाती होंगी? तो लिखेंगे, चींटियाँ कतार बांधकर भोजन लाने जाती होंगी। 3, छिपकली गश्त क्यों लगा रही होगी? इसका उत्तर लिखेंगे, छिपकली गश्त लगा रही होगी मच्छर मकड़ी तिलचट्टे को खाने के लिए। 4, तिलचट्टे घर में कहाँ रहते होंगे? तो लिखेंगे, तिलचट्टे घर में गंदी जगहों पर रहते होंगे। 5, पक्षी किस चीज पर झपट रहे होंगे? तो पक्षी खाने की चीज पर झपट रहे होंगे। अब है बातचीत के लिए। घर में चींटियाँ, मच्छर और चूहे क्या हानि पहुंचाते हैं? तो फिर लिखेंगे, चींटियाँ खाने की वस्तुएं जैसे दूध, मिठाई, रोटी आदि में लगकर उसे खराब कर देती है। अब मच्छर के बारे में लिखेंगे, मच्छर के काटने से बीमारियां हो जाती है। चूहे कपड़े, किताबें, बिजली के तार आदि काट देते हैं और खाना भी दूषित कर देते हैं, जिससे बीमारियां फैलती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न 2, क्या चूहे हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं? तो लिखेंगे, हाँ, चूहे हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं। इसी में प्रश्न है, क्या इनसे कोई फायदा भी है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, नहीं, इनसे कोई फायदा नहीं है। अब है घर के सदस्यों से पता कीजिए। तो इसी को लिख देना था, हो गया। मैंने घर के सदस्यों से पता किया, इससे कोई फायदा नहीं है। 3, बच्चा जीव जंतुओं को उनका घर मानने के लिए क्या कारण बताता है? तो आंसर में लिखेंगे, बच्चा जीव जंतुओं को उनका घर मानने के लिए कारण बताता है कि जीव जंतु इसे अपना घर मान कर ही रहते हैं। अब है तरह तरह के घर। 1 है, बताइए इनके घर को क्या कहते हैं? तो चूहा के घर को क्या कहते हैं? बिल कहते हैं। मकड़ी के घर को जाल कहते हैं। चीता के घर को बाड़ा कहते हैं। गाय के घर को गौशाला कहते हैं। अब कह रहा है 2 में, पता कीजिए ये जीव जंतु कहाँ रहते हैं? तो चींटियाँ बिल में रहती है, दीमक मिट्टी में, मछली पानी में, चीता बाड़ा में, खरगोश झाड़ी में। अब कतार ही कतार। प्रश्न 1 है,
आपने कतार कहाँ कहाँ देखी है। कतार ही कतार से ऊपर एक प्रश्न छूट गया है। यहाँ 5 में है, अपने घर के बारे में कुछ बताइए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, मेरा घर पकरी ग्राम में है, यह बिहार राज्य के सीतामढ़ी जिला में है। मेरा घर पक्का है, इसमें 2 कमरे हैं। हमारे घर में 4 सदस्य हैं जो आपस में मिलजुल कर रहते हैं। तो इसे आप अपने घर के बारे में लिखेंगे, इसे ही नहीं उतार लेंगे। यह एक आइडिया दिए हैं कि इस तरह से आप लिखें अपने घर के बारे में। चलिए अब प्रश्न यहाँ है, कतार ही कतार। 1 में आपने कतार कहाँ कहाँ देखी है। तो लिखेंगे, मैंने कतार विद्यालय में, स्टेशन पर, बैंक में, मंदिर में देखी है। 2 नंबर, आप कब कब कतार में खड़े हुए हैं। आपको कतार में खड़ा क्यों किया जाता है। सॉरी, आपको कतार में खड़ा क्यों किया जाता है। आपको कतार में खड़ा होना कैसा लगता है। तो लिखेंगे, हम विद्यालय में प्रार्थना के समय मंदिर में भगवान का दर्शन करने के लिए कतार में खड़े हुए हैं। कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए हमें कतार में खड़ा किया जाता है। हमें कतार में खड़ा होना अच्छा लगता है। अब है, कतार के लिए एक और शब्द बताइए। तो कतार के लिए एक और शब्द लाइन भी बोल सकते हैं। तो कतार के लिए एक और शब्द लाइन है। अब है भाषा की बात, उदाहरण की तरह शब्द लिखिए। तो मच्छर से अच्छा लिखा है, तो इसी तरह आगे भी शब्द है, इसे लिखेंगे। बच्चा तो सच्चा, मस्त पस्त, प्यारा न्यारा। अब कह रहा है 2 में उदाहरण की तरह वाक्यों को दूसरे तरीके से लिखिए। उदाहरण है, सबका ही है घर यह प्यारा। तो यह सबका ही प्यारा घर है। क, देखो तो कैसे ये चूहे खेल रहे हैं पकड़म पकड़ी। तो लिखेंगे, देखो चूहे कैसे पकड़म पकड़ी खेल रहे हैं। ख, अरे कतारें बांधे बांधे, अरे कतारें बांध कर। 3, नीचे दिए गए वाक्यों में आए मोटे शब्दों पर ध्यान दीजिए। मीना ने थैला पकड़ा, यहाँ पकड़ना है तो पकड़ना से बना है, पकड़ा लिखा है। बच्चे एक दूसरे से पतंग छीन रहे थे। सुहेल ने गेंद लपकी, बच्चों ने मेज खींची, कौवा रोटी पर झपट पड़ा। शिक्षक की सहायता से इन शब्दों पर बातचीत कीजिए। तो झपटना से झपट बना, यहाँ से देखिए, पकड़ना से पकड़ा, छीनना से छीन, लपकना से लपकी, खींचना से खींची बना और झपटना से झपट बना। प्रश्न 4 है, कविता के लिए 2 शीर्षक लिखिए। आपने ये शीर्षक क्यों चुना, कारण भी बताइए। तो पहला शीर्षक सबका घर। तो लिखेंगे, ये शीर्षक चुना क्योंकि हमारे घर में जो भी जीव जंतु रहते हैं, ये घर उन सबका है। 2, अपना घर सबको है प्यारा। तो ये शीर्षक चुना क्योंकि हमारे घर में जो भी जीव जंतु रहते हैं वे घर छोड़कर जाना नहीं चाहते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।